कहानी की शुरुआत एक बेहद ही खतरनाक जंगल से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर लियो अपने खोए हुए बेटे की तलाश में पूरे जंगल में भटक रहा था। तभी अचानक उसे पास से किसी की चीख सुनाई दी। जैसे ही वो बंदूक उठाकर आवाज की तरफ बढ़ा, तभी उसे सामने कुछ भालू के बच्चे दिखाई दिए। इससे पहले कि वो खतरे को भांप पाता, तभी अचानक पीछे से एक विशाल भालू पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसने अपने खतरनाक जबड़ों से उसकी पीठ को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो वो अपने विशाल पंजों से लियो को बेरहमी से नोचने लगा। दर्द से तड़पता लियो जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन वह खूंखार जानवर उसे छोड़ने के बजाय बेरहमी से जमीन पर पटकता रहा। कुछ ही सेकंड में लियो की हालत इतनी खराब हो गई कि वो ठीक से हिल भी नहीं सका। तभी भालू ने अपना भारी पंजा उसके सिर पर रख दिया, लेकिन लियो फिर भी बिल्कुल शांत पड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि जरा सी भी हलचल उसकी जान ले सकती है। थोड़ी देर बाद भालू उसे मरा समझकर वहां से चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर लियो ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और वापस मुड़ते भालू पर गोली चला दी। लेकिन गोली लगते ही भालू और ज्यादा भड़क गया। उसने पलटकर अपने पंजों से लियो के गले को चीर दिया और एक ही झटके में उसने अपने खतरनाक जबड़ों से उसके कंधे को फाड़ डाला। हालांकि गोली लगने की वजह से भालू भी अब कमजोर पड़ने लगा था, इसलिए मौका देखते ही लियो ने तुरंत अपना चाकू निकाला और जैसे ही भालू उसकी तरफ बढ़ा, तभी उसने पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। लगातार हुए हमलों से अचानक भालू कमजोर पड़ गया और अगले ही पल दोनों तेजी से ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे और करीब 400 किलो वजनी वो भालू आखिरकार सीधे लियो के ऊपर आकर मारा गया। कई घंटे दर्द में पड़े रहने के बाद लियो किसी तरह रेंगते हुए अपने कैंप तक पहुंचा और काम आने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लिया। इसके बाद वह भालू की खाल पहनकर एक सड़ चुकी भैंस की लाश के पास पहुंचा। फिर उसने उसकी हड्डी तोड़ी और अंदर का बचा हुआ मांस खाने लगा। भले ही मांस बुरी तरह सड़ चुका था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी तरह रेंगते हुए लियो नदी किनारे पहुंचा और अपनी बोतल भरकर पानी पीने लगा, लेकिन गहरे जख्म की वजह से पानी गले से बाहर बहने लगा। वह जानता था कि बिना खाने के कुछ दिन जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन बिना पानी के ज्यादा देर टिक पाना नामुमकिन है। इसीलिए उसने तुरंत सूखी घास इकट्ठा की। फिर उसने बारूद निकालकर उसका थोड़ा हिस्सा अपने जख्म पर लगाया, जबकि बाकी बारूद घास पर डाल दी। इसके बाद उसने पत्थरों को रगड़कर किसी तरह आग जलाई और कांपते हाथों से जलती हुई लौ को धीरे धीरे अपने गले के जख्म के करीब ले आया। अचानक लियो दर्द से बेहोश हो गया। पेड़ पर बैठा कौवा जो नदी किनारे पड़े लियो को देखकर दावत की उम्मीद कर रहा था, खुद उसका रात का भोजन बन गया। हालांकि इतने से खाने से उसका पेट भरने वाला नहीं था, इसलिए भूख शांत करने के लिए वो भेड़ बकरियों की तरह पत्थरों के बीच से घास की जड़ें निकालकर खाने लगा। तभी अचानक पीछे से हलचल हुई और उसने हिरणों के एक झुंड को नदी पार करते देखा, लेकिन बिना बंदूक के वह कुछ नहीं कर सकता था। आदत से मजबूर होकर उसने लकड़ी की एक छड़ी उठाई और उसे बंदूक की तरह पकड़कर ट्रिगर दबाने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद जब लियो एक चट्टान पर अपना नाम लिख रहा था, तभी अचानक उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने ऊपर देखा,